दिल्ली में प्रदूषण का कहर वहीं लगातार जारी है। कई जगहों पर खतरनाक श्रेणी में AQI पहुंचा हुआ है। आनंद विहार में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों की जलन से लोग दो चार हो रहे हैं। वहीं दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों में, जैसे आनंद विहार में 490 रिकॉर्ड किया गया है, तो अशोक विहार में 479 रिकॉर्ड किया गया है। ITI शाहदरा में 464 और रोहिणी में 462 रिकॉर्ड हुआ है। करोल बाग में 458 और वजीरपुर में 457 रिकॉर्ड हुआ है। पटपरगंज में 438, नरेला में भी उतना ही रिकॉर्ड हुआ है। पंजाबी बाग में 426, मुंडका में 421 और द्वारका में 418 रिकॉर्ड हुआ है। RK पुरम में 412 हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई है। उत्तम नगर में 408, दिल्ली कैंट में 397 और नजफगढ़ में 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में है और खतरनाक श्रेणी से हजारिया स्टेट माना जा सकता है। धुएं की चादर में पूरा NCR लिपटा हुआ है और दिल्ली तो गैस चैम्बर में तब्दील है ही। कहाँ कितनी हवा बिगड़ी है वो AQI वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आप जब बाहर निकल रहे होंगे, हालांकि रविवार का आज दिन है, तो आपको एक धुंध की चादर नजर आ रही होगी जगह जगह, और वो धुंध की चादर पोल्यूशन ही है। वो धुंध की चादर फॉग नहीं है। मौसम का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है इस धुंध में जितना पोल्यूशन का है, जिसकी वजह से गले में खराश, आंखों में जलन, कई समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। न सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स पर, एक हेल्दी इंसान के लिए भी ये खराब वायु गुणवत्ता वाली हवा बहुत नुकसानदायक है। बार बार यही अपील की जा रही है कि बच्चों को और बुजुर्गों को तो इस प्रदूषित हवा में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि अगर निकल भी रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। कोशिश करें कि अपने आसपास की हवा को साफ रखें। घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे हवा साफ हो। बाकी दिल्ली, NCR और ऑलमोस्ट पड़ोसी राज्यों में हवा की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। राहुल, खतरनाक श्रेणी में दिल्ली की एयर क्वालिटी फिलहाल रिकॉर्ड हो रही है, जो सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए नहीं पर एक हेल्दी इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में, NCR में जो डेटा आपको मिला है, बताइए सर। देखिए, आपने सही कहा कि फॉग नहीं है ये, फॉग नहीं, स्मॉग है ये। और आप देखें तो इस समय धुंध की और यहाँ स्मॉग की एक लेयर पूरी दिल्ली में दिखाई दे रही है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें हो रही है कि लोगों को खराश, लोगों की आंखों में जलन। और इस समय आप यकीन मानिए, अभी यदि तकरीबन 9 बजे का समय है और उस समय भी चारों तरफ धुंध की चादर दिखाई दे रही है। इस समय तक धूप पूरी तरीके से निकल जाती है, लेकिन धुंध दिखाई दे रही है और ये आंखों में चुभ भी रही है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि आज दिल्ली का यदि AQI लेवल आप देखें तो ओवरऑल AQI लेवल 377 के पास में है, जो कि खराब से खराब श्रेणी में यहाँ पर आता है, वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और तकरीबन रेड जोन में हर एक जगह, हर एक स्टेशन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कई एक स्टेशन ऐसे भी हैं जो कि 400 के पार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे द्वारका, नजफगढ़ और बुराड़ी और इन सभी इलाकों के, आनंद विहार, इन सभी इलाकों की यदि बात किया जाए तो वहाँ पे तकरीबन 400 के पार AQI लेवल दिखाई दे रहा है। लोगों के लिए ये कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा हैजर्डस है, लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का है। और इसमें खास तौर पर बूढ़े बुजुर्ग हों, बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। और इसलिए ये अपील जरूर है लोगों से कि यदि आप बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में मास्क लगा करके निकलिए। और यह क्योंकि आज संडे का समय है, तो यदि संडे के दिन नहीं निकलना है, यदि कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य नहीं हो तो आप नहीं निकलें तो बेहतर है। लेकिन सरकार की तरफ से कई एक कदम आपने देखा भी होगा कि ग्रेड 2 लागू किया गया। ग्रेड 2 में BS3 वाहनों की, BS3 लेवल की वाहनों की यहाँ पर एंट्री, जैसे BS1, BS2, BS3, ये सभी वाहनों की एंट्री यहाँ पर बैन है, दिल्ली में बैन है कॉमर्शियल्स की। लेकिन उसके बाद भी आप देखा जाए तो AQI लेवल लगातार ख़राब होता चला जा रहा है। और इसके यदि आप देखें तो दिल्ली का ओवरऑल AQI अभी इस समय देखा जाए तो 377 के पास में है। उसके अलावा यदि आप स्टेशंस की, अलग अलग स्टेशंस की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 400 के आसपास में AQI लेवल बना हुआ है। और इसमें कई कारण होते हैं, इसमें कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से
इस तरीके का प्रदूषण देखने को मिलता है और लोगों को परेशानी होती है। इसमें कई जैसे गाड़ियों से निकलने वाला उत्सर्जन है जिसमें CO2 एमिशन होता है, उसके साथ ही साथ आप यदि देखें तो जो कंस्ट्रक्शन होता है और धूल होती है ये इसमें क्योंकि PM माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ यदि बात किया जाए तो जो पराली जलाई जाती है, जो पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाती है, वो भी एक मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है। और इसमें क्योंकि इस समय यदि देखा जाए तो पूरे दिल्ली में धुंध की, स्मॉग की पूरी तरीके से चादर बिछी हुई है और लोगों को खासी दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा क्योंकि अब तकरीबन 400 के आसपास में जब AQI लेवल पहुंचता है तो अब सरकार क्या अब आगे कदम उठाती है, क्योंकि ग्रेड 3 यदि लागू करेगी तो ग्रेड 3 में कई वहाँ पर कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, कई पाबंदियां अब लगाई जाती है। लेकिन इंतज़ार करना होगा कि आखिर में अब आगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि पिछले समय में क्लाउड सीडिंग भी की सरकार, लेकिन हालांकि वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कदम यहाँ पर ज़रूर उठा रही है और उसका ग्राउंड पर अभी यदि कहा जाए तो कोई उतना ज़्यादा असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इंतज़ार रहेगा कि आखिर में और आगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है जिससे कि जो पॉल्यूशन की मार है जिससे आम जनता दो चार हो रही है उससे कैसे राहत आम आदमी को मिल सकती है। इंतज़ार करना होगा कि सरकार की तरफ से अब क्या कदम उठाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की आबो हवा इस समय काफ़ी ज़्यादा बेहद खतरनाक श्रेणी में दिखाई दे रही है। राहुल, आपको बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।